हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स की जो कि बेस्ड होंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी वेरिएशंस की, किस चीज़ की, स्मॉल जी की, और आज हम करते हैं उन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। सो वेलकम टू माइनर ब्रेन्स, मैं हूँ विभूति खरे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहले तो हम उसके लिए, अगर हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको ज़रूरी है इक्वेशंस पता करना। अभी तक हमने मोशन चैप्टर में न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, उसमें हमने जो इक्वेशन ऑफ मोशन निकाली थी वो कौन से मोशन की थी, वो थी हॉरिजॉन्टल मोशन की। और थोड़ी बहुत दो तीन आई गेस हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए होंगे फ्रीली फॉलिंग बॉडी से ऊपर, जिसमें हमने वर्टिकल मोशन की भी बात करी थी। इस चैप्टर में हम प्योरली वर्टिकल मोशंस की ही बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले रहे हैं, है ना, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशंस की, तो उनके लिए कुछ इक्वेशंस पता होनी चाहिए अगर आपको उन पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो। चलो ठीक है, हमने अभी तक कौन कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं। v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यहाँ पे s क्या है, डिस्टेंस कवर है, u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, a क्या है, एक्सेलरेशन है, और t क्या है, टाइम है जो कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करने में लगा है, या जो वेलोसिटी चेंज हुई है u टू v, उसमें टाइम कितना लगा है, ये वो t है। ठीक है, अब इसी को मैं कन्वर्ट कर दूँ मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, तो इसमें क्या हो सकता है, फाइनल वेलोसिटी को तो हम v से ही लिखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी को हम u से ही लिखेंगे, टाइम को भी t से लिखेंगे। डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा a में, a की जगह अब हम लिखेंगे g। क्यों, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं किसकी, वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं, है ना, वर्टिकल मोशन की बात कर रहे हैं। ऊपर या नीचे कहीं भी ऑब्जेक्ट जा सकता है, या तो हम उसको वो ड्रॉप करेंगे उसको, या उसको हम ऊपर से नीचे फेंकेंगे, तो मोशन वर्टिकल होगा, ऊपर ही नीचे कहीं भी जा सकता है। तो यहाँ पे हम एक्सेलरेशन ए नहीं लेंगे, हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे, यानी कि स्मॉल जी लेंगे। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है बच्चों, ग्रेविटी के कारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हम ए की जगह यू लेंगे। तीनों ही इक्वेशंस में ए की जगह हम जी लेते जाएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में जो सेकेंड हमारी इक्वेशन है एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें हम क्या क्या चेंज करेंगे, यू वैसा का वैसा रहेगा, टाइम भी वैसे ही रहेगा। ठीक है, चेंज होगा जी एंड एच। एच क्या है, एच हम ले रहे थे जब हम सेकेंड इक्वेशन मोशन ऑफ पढ़ रहे थे, उसमें हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन की, तो वर्टिकल मोशन में हम क्या लेते हैं, हाइट लेते हैं, तो हम डिस्टेंस की जगह क्या लेंगे, एच लेंगे, यानी कि हाइट। और जी को तो हम लगाएंगे एक ही जगह, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, तो सिंपल ए नहीं, उसकी जगह जी आएगा। फिर इसके बाद में जो हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या थी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो v वैसा का वैसा रहेगा, u वैसा का वैसा रहेगा, 2 वैसे ही रहेगा, g और h आ जाएंगे। g का क्यों, g ने किसको रिप्लेस किया है, सिंपल एक्सेलरेशन को। क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे ग्रेविटी लग रही है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा g। और फिर इसके बाद में यहाँ हम लेंगे h। क्यों, क्योंकि हम जब हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करते हैं वहाँ पे हम डिस्टेंस की बात करते हैं, अभी हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन की, तो वहाँ पे आएगा क्या, हाइट, डिस्टेंस की जगह। इतना क्लियर है। तो अब जब हम सॉल्व करेंगे हमारी जो न्यूमेरिकल्स हैं उसमें हम मोशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए ये इक्वेशंस यूज़ करेंगे। अब इसके बाद में, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का हम साइन क्या लेते हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आता है, फॉल करता है, तो उसका हम साइन लेते हैं पॉजिटिव। जी का साइन क्या लेंगे, हम पॉजिटिव लेंगे, यानी कि पॉजिटिव 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों, क्योंकि फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन भी डाउनवर्ड्स ही हो रहा है, तो फिर जी का साइन भी पॉजिटिव होगा। वहीं अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है ऊपर की तरफ, तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्यों, क्योंकि फोर्स लग रहा है नीचे लेकिन मोशन हो रहा है ऊपर, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए हम बोलते हैं कि जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं ना, जब हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था तो हमने पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन देखा था। पॉजिटिव एक्सेलरेशन हम कब, एक्सेलरेशन तो तभी आता है जब वेलोसिटी चेंज होती है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब आता है, जब गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ाती है ना, जब गाड़ी अपनी स्पीड बढ़ाती है, तो सपोज इनिशियल वेलोसिटी होती है उसकी 5 मीटर पर सेकेंड
और फाइनल वेलोसिटी हो जाती है उसकी 10 मीटर पर सेकेंड इन टाइम 2, ठीक है। 2 सेकेंड्स में उसकी वेलोसिटी 5 से 10 हो गए, यानी कि बढ़ गई। इसका जब आप एक्सेलरेशन निकालते थे तो क्या करते थे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी थी आपकी 10, इनिशियल कितनी थी 5, और ये इसको आप डिवाइड कर दोगे 2 से तो जाएगा 5.5/2 इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये एग्जांपल है किस चीज़ का, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का, जब गाड़ी की स्पीड बढ़ रही है। अब अगर मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करूँ, अब मैंने क्या कर दिया है, यहाँ पे मैंने ले लिया है कि इनिशियल वेलोसिटी जो थी उसकी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी थी उसकी 10, इनिशियल वेलोसिटी उसकी अभी 10 थी, और फिर इसके बाद में उसको अपनी गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ी, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो गाड़ी जा रही थी 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड के साथ, फिर इसके बाद में उसकी स्पीड कम हुई, ब्रेक लगाई, जिसकी वजह से उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी 5 मीटर पर सेकेंड। अब इस केस में जब आप एक्सेलरेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल कितनी है 5, इनिशियल कितनी है 10/2 इज इक्वल्स टू -5/2 इज इक्वल्स टू -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि जब वेलोसिटी कम होगी तो वो होगा नेगेटिव एक्सेलरेशन का केस, और अगर जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो होगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस। जब एक ऑब्जेक्ट को जब नीचे गिरता है, फॉल होता है, तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इनिशियल, हमने इस पे ग्राफ भी देखे हैं ना, जब हम ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है उस ऑब्जेक्ट की 0 होती है, और जैसे ही वो नीचे आती जाती है, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचती है, उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि 0 से अलग वैल्यू हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई इंक्रीज। तो जब आप इसका एक्सेलरेशन निकालोगे, अभी अभी हमने देखा कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है एक्सेलरेशन क्या आता है, पॉजिटिव आता है। वहीं अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया है ना, ऊपर की तरफ थ्रो में क्या होगा कि जैसे ये है, इस पॉइंट से मैंने एक बॉल ऊपर फेंकी है, तो मैं एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ बॉल को ऊपर फेंकूंगी, यानी कि जो मेरी इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉल की वो 0 नहीं होगी, उसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी। सपोज उसकी वैल्यू है x, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी की। फिर क्या होगा, वो ऊपर जाएगा, एक पॉइंट पे आकर के उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी ना, फिर वो नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा। लेकिन अभी हम नीचे गिरने वाले पार्ट को नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि मैंने एक बॉल को पर्टिकुलर वेलोसिटी x वेलोसिटी के साथ, इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऊपर फेंका है, तो जब वो ऊपर जाएगा तो अल्टीमेटली जाकर के वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 0। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, कम होती जा रही है ना। x वेलोसिटी के साथ फेंका था मैंने, और ऊपर जब वो गया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी हो रही है कम, है ना, स्पीड कम हो रही है। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, जब स्पीड कम होगी तो नेगेटिव आएगा। तो इसीलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, जब आप ऊपर से नीचे कोई चीज़ फेंकोगे तो पॉजिटिव लेंगे, और जब आप नीचे से ऊपर की तरफ फेंकोगे तो क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। आई होप कि इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। हमने इक्वेशंस भी देख ली हैं, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का साइन क्या लेना है वो भी हमने देख लिया। इतना क्लियर है आप सबको? चलो अब हम क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, to estimate the height of the bridge over a river, a stone is dropped freely in the river from the bridge. The stone takes 2 seconds to touch the water surface in the river. Calculate the height of the bridge from the water level. यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक ब्रिज की हाइट पता करनी है। तो समझ लो ये रही हमारी रिवर, ठीक है, ये है उसका सरफेस, रिवर का सरफेस है। इसके ऊपर क्या बना हुआ है, एक ब्रिज बना हुआ है, एक पर्सन यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसने क्या किया, इसको नापना है ब्रिज की हाइट, ठीक है। तो इसलिए क्या किया, इसने यहाँ से एक स्टोन फेंका, कहाँ, रिवर की तरफ। तो अब हमको बेसिकली जो ब्रिज का जो हाइट है, ब्रिज की जो हाइट है, ये वाली जो हाइट है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो हमें कौन कौन सी वैल्यूज़ दी गई है। सबसे पहले तो हमको बताया गया है कि भाई ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप किया गया मतलब क्या, इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0, है ना। जब हम चीज़ों को ड्रॉप करते हैं ऊपर से तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 लेते हैं। जैसे जैसे वो नीचे जाएगा वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। फिर इसके बाद में हमको टाइम कितना दिया गया है, टाइम हमको दिया गया है 2 सेकेंड्स। और इसके अलावा कोई और चीज़ दी गई है क्या, नहीं दी गई है। पूछा क्या गया है हमसे, हाइट पूछा गया है। तो हम कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन लगाने के लिए तो हमें
फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए है ना। v इज इक्वल्स टू यू प्लस डी टी। इसमें तो हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए, v भी चाहिए फाइनल वेलोसिटी, वो हमको नहीं बताई गई है कि किस वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा है, ठीक है, तो ये नहीं लग सकती। दूसरी कौन सी है, दूसरी इक्वेशन है h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमको h तो पूछा ही गया है, u हमको पता है, टाइम भी हमको पता है, ठीक है, और g हमको पता है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा उसका साइन हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे साइन क्या, g की वैल्यू भी हमको पता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम भी हमको गिवन है, तो ठीक है, हम यही वाली इक्वेशन लगा करके हाइट पता कर लेते हैं, ठीक है। तो हाइट इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। तो u की वैल्यू क्या है भाई, 0 है, तो 0 इंटू टी करेंगे तो वो भी 0 ही आएगा, तो पहला वाला टर्म तो हो गया अपना 0। g की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ऑब्जेक्ट, और वैल्यू क्या लेंगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टाइम कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो इसको स्क्वायर कर दीजिएगा, 2 इंटू 2, तो ये 2 से ये 2 कट गया, 9.8 इंटू 2 कर दो तो कितना आ जाएगा, 8 2 16, 9 1 9, 9 2 18, 19, तो 19.6 मीटर आ जाएगी क्या, ब्रिज की हाइट। हमसे क्या बोला गया था, ये रही रिवर, ये रहा ब्रिज, ठीक है, ये थी हमारी रिवर और उसके ऊपर बना हुआ था ब्रिज, ब्रिज के ऊपर एक पर्सन खड़ा था, उसको ब्रिज की हाइट पता करनी थी, तो उसने क्या किया, ब्रिज के सरफेस से एक पत्थर नीचे फेंका रिवर पे, और हमसे पूछा गया कि अब आप ब्रिज की हाइट कैलकुलेट करके बताओ। तो ब्रिज की हाइट क्या होगी, ब्रिज की वही हाइट होगी जो कि डिस्टेंस पत्थर कवर करके पहुंचा है रिवर पे, है ना, क्यों, क्योंकि पत्थर जो है ब्रिज के सरफेस से ही फेंका गया था, तो जितना डिस्टेंस पत्थर कवर करेगा ब्रिज के सरफेस से लेकर के रिवर के सरफेस तक, वही हाइट होगी ब्रिज की। तो हमने सेकेंड इक्वेशन को यूज़ करके हमने हाइट निकाल ली ब्रिज की। कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं था, ईजी था, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है भाई, आगे अब ये देखो, ये एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी का सवाल क्या है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड इन 0.5 सेकेंड्स, लेट g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड ले लेते हैं, राउंड ऑफ कर देते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, हाँ, तो एक कार को जो है एक लेज से नीचे गिर जाती है, ठीक है, ये रही कार, ये गिर गई कहाँ, नीचे ग्राउंड पे। अब हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज इट्स स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। जब वो ग्राउंड पे आकर के गिरी तो उस कार की स्पीड क्या थी, तो एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से कार नीचे गिर गई है ग्राउंड पे, तो जब वो नीचे गिरी तो किस वेलोसिटी के साथ गिरी है, ठीक है। अब हमको दिया कौन कौन सी वैल्यूज है, हमको सबसे पहले g की वैल्यू हमको बता दी गई है कि भाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। अब वैल्यू आप खुद बता सकते हो, ऊपर से नीचे आ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, तो g की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो g गिवन है और हमको टाइम कितना दिया गया है, 0.5 सेकेंड्स में वो कार नीचे गिर गई है। अब हमको बोला है कि उसकी स्ट्राइकिंग वेलोसिटी पता करनी है। तो जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ ड्रॉप किया जाता है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। तो u दिया है, t दिया है, g दिया है, फर्स्ट इक्वेशन लगा करके हम वैल्यू फाइनल वेलोसिटी की, जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक कर रही है, वो निकाल सकते हैं। तो v इज इक्वल्स टू u कितनी है, 0 है, प्लस g कितना लिया है हमने, 10 लिया है, उसमें बताया गया है, कंडीशन दी गई है कि g की वैल्यू आप 10 लीजिए, और टाइम कितना है भाई 0.5 सेकेंड्स। तो ये v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 इंटू 0.5, तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी आ गई, फाइनल वेलोसिटी, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से कार ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी। क्या किया हमने, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दी है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गिवन वैल्यूज़ यही इक्वेशन से हम फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते थे, ठीक है। चलो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, ये तो फर्स्ट हो गया, फर्स्ट क्या हमने बताया, आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड्स। अब भाई ये एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जाम्पल है ना, तो हमको एवरेज वेलोसिटी पूछी जा रही है। जब मोशन यूनिफॉर्म होता है, जब एक्सेलरेशन नहीं होता है, तो जो वेलोसिटी होती है ऑब्जेक्ट की, वो उसके थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी सेम होगी, लेकिन अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन आ रहा है, तो हम एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या था,
तो उसके लिए हम बोलते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज। नॉर्मली हमको एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू निकालनी, तो हम क्या करते हैं, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है ना, टोटल डिस्प्लेसमेंट लेते थे और डिवाइड कर देते थे टोटल टाइम से। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी हो रही है चेंज, थ्रू आउट द मोशन वेलोसिटी चेंज होती जा रही है, यानी कि एक्सेलरेशन प्रेजेंट है। तो अब हम ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई कर नहीं सकते एवरेज वेलोसिटी का। कौन सा करेंगे फॉर्मूला अप्लाई, तो देखो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज, सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज एंड नंबर ऑफ, टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज, टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटीज। ये आपकी एनसीईआरटी में भी फॉर्मूला गिवन है, मोशन चैप्टर में है ना, पढ़ा हुआ है हमने। तो यहाँ पे कौन कौन सी वेलोसिटी दी गई है, तो इनिशियल तो 0 थी, फाइनल हमने निकाल ली 5 मीटर पर सेकेंड, तो 0 + 5 और इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। क्यों, क्योंकि दो ही वेलोसिटीज़ हैं, एक 0 है और एक 5 है। इसको आप ऐड कर दो तो ये हो जाएगा 5/2 इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गई, एवरेज वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो सेकेंड क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया, कितना आया 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब तीसरा सवाल क्या है, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। लेज कितना लंबा है ग्राउंड से, ये रहा ग्राउंड और ये रहा लेज, यानी कि प्लेटफॉर्म जिससे कि कार गिरी हुई है। तो अब कार जब ग्राउंड पे गिरेगी तो लेज जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी उतना ही डिस्टेंस, यानी कि उतनी ही हाइट होगी किसकी, लेज की। तो हमें पता करना है कि लेज की हाइट कितनी है फ्रॉम द ग्राउंड। तो हमारे पास अब तो इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, जी की वैल्यू भी हमको 10 दे दी गई है, टाइम भी हमको गिवन है। तो हम सेकेंड और थर्ड किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं, हम थर्ड का यूज़ कर लेते हैं। v² - u² इज इक्वल्स टू 2gh। ठीक है, अब फाइनल वेलोसिटी कितनी है, अभी हमने निकाली है 5, तो ये हो जाएगा कितना, 5 का स्क्वायर कर दो सीधे, तो मैंने लिख दिया 25। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 ही थी, तो 25 - 0 इज इक्वल्स टू 2। जी की वैल्यू कितनी हमको बताई गई है, जी की वैल्यू हमने ली है 10 और साइन क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, इनटू h। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। तो 25 डिवाइडेड बाय 2 × 10 कर दो, कितना आएगा 20 इज इक्वल्स टू हाइट। अब इसको हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 5 से कर दो, तो 5 × 25 और ये कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20। तो इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 5 × 4 = 4, 4 × 2 = 8 और 4 × 5 = 25। तो ये कितना हो जाएगा, हाइट हो जाएगी 1.25 मीटर। ठीक है, लेज की हाइट कितनी है 1.25 मीटर। क्या किया हमने, फिर से देख लेते हैं। फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने इक्वेशन लगाई थी, कौन सी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है, जब नीचे फेंकेंगे किसी चीज़ को, फेंकेंगे नहीं, जब वो गिरेगी नीचे, ठीक है, ड्रॉप होगी, तो इनिशियल वेलोसिटी विल बी 0। जी गिवन है, टाइम गिवन है, फर्स्ट इक्वेशन से लगा ली हमने, फाइनल वेलोसिटी पता कर ली। फिर सेकंड क्वेश्चन का हमने आंसर कैसे फाइंड किया, इस फॉर्मूले से एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए सम ऑफ ऑल द वेलोसिटीज डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ वेलोसिटी से। फिर थर्ड हमसे क्या सवाल पूछा गया था कि भाई ग्राउंड से लेकर के लेज की हाइट कितनी है, तो हाइट उतनी ही होगी जितना डिस्टेंस ट्रैवल करके कार नीचे आई है, लेज से ग्राउंड पे आई है। तो इसको हमने, अब हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी है, जी है, एच है, सॉरी एच निकालना है, टाइम है, तो फर्स्ट या सेकंड या थर्ड इक्वेशन से आप निकाल सकते हो। मैंने थर्ड इक्वेशन से निकाली है। इतना क्लियर है। चलो अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स and rises to a height of 10 meter per second, height of 10 meters. Calculate the velocity with which the object was thrown upwards, the time taken by the object to reach the highest point. अब क्या बोला गया है, एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका गया है। तो भाई जब ऊपर फेंकेंगे तब सबसे पहले हमको पता है कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो किसी न किसी वेलोसिटी के साथ भेजते हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे हमारी 0 नहीं होगी, कोई ना कोई वैल्यू के साथ हमने फेंका है ऑब्जेक्ट को, तो ये हमें पता करना है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही, किस वेलोसिटी से फेंका गया है। अच्छा, जब हमको पता है कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है,
जब 0 हो जाएगी तभी वो नीचे गिरना शुरू होगी। लेकिन अभी हम नीचे गिरने वाले पार्ट को नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि ऊपर फेंका है, ऊपर पहुंच के उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। अब कितना हाइट उसने ट्रैवल करके गया है वो ऊपर, तो हाइट हमको दी गई है कितनी, 10। और हमको क्या पूछा गया है, इनिशियल वेलोसिटी पूछी गई है। तो इनिशियल वेलोसिटी हमको पता है क्या क्या दिया है, v दिया है और h दिया है। ठीक है, तो हम थर्ड इक्वेशन से पता कर सकते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। v कितनी है, v तो 0 है। ठीक है, इसके बाद में u की हमें वैल्यू पता करनी है, इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी की वैल्यू यहाँ पे हम 10 ले लेते हैं कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। लेकिन यहाँ पे साइन कौन सा लेंगे जी का, साइन हम लेंगे यहाँ पे नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हमने ले लिया -10 इंटू हाइट कितनी दी गई है, हाइट भी हमारी दी गई है 10। ठीक है, तो अब ज़रा निकाल लो, तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू -10 इंटू -10 कितना होगा, 100 हो जाएगा। तो -100 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 200। तो माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू -200, माइनस से ये माइनस साइन हट गया, तो यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 200। यू की आप वैल्यू निकालेंगे इस तरह अंडर रूट निकाल के। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुंचा तो उसको कितना टाइम लगा। तो ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन से निकाल सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। अब हमको, अच्छा ये g ले लेना, ये a नहीं है, ये होगा g। ठीक है, और अगर मैंने इसके पहले भी किसी क्वेश्चन में अगर मैंने a लिख दिया है गलती से, तो उसको a नहीं लेंगे आप, g लेंगे, और ये h भी लेंगे, s को भी आप क्या लेंगे, h ही लेंगे। ओके, चलो अब इसके बाद में फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी अंडर रूट 200 है। ठीक है, और आपको क्या निकालना है, g की वैल्यू। g की वैल्यू, अच्छा g की वैल्यू कितनी होगी, -10 इंटू टी कितना है, t, अच्छा t तो निकालना ही हमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा x। सपोज t कितना लगा है, उसको टाइम कितना लगा है, x लगा है, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट 200 प्लस ये कितना हो जाएगा, -10x। ब्रैकेट खोल दो, तो अंडर रूट 200 इज इक्वल्स टू 10x। अगर मैं साइड चेंज कर दूँ, ठीक है, 200 को मैं यहाँ ले आऊँ, तो ये कितना हो जाएगा, -200 रूट 200 इज इक्वल्स टू -10x। तो ये माइनस से माइनस साइन हट गया, कितना हुआ, रूट 200 डिवाइड कर दो आप उसको 10 से, आपका आंसर आ जाएगा टाइम का। क्लियर है, क्या किया था मैंने कैलकुलेशन को इजी करने के लिए, जी की जगह, जी का जो 9.8 है उसकी जगह 10 ले लिया था। इक्वेशंस को लगा करके मैंने जी की वैल्यू, मैंने सबसे पहले किसकी वैल्यू फाइंड आउट करी थी, मैंने सबसे पहले निकाली थी इनिशियल वेलोसिटी, फिर इसके बाद में मैंने कितने टाइम में वो ऊपर पहुंचा वो भी मैंने निकाल लिया। ठीक है, आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे और आंसर निकाल लेना। इज़ दैट क्लियर, आई बात समझ में। और अगर आपको 10 लेने का मन नहीं है तो आप 9.8 वैल्यू भी ले सकते हैं। मैं सिर्फ आपको कंसेप्ट बता रही हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इतना क्लियर है आप सबको। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 20 मीटर। 20 मीटर की हाइट से फेंका गया है, ड्रॉप किया गया है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द ग्राउंड। टाइम पूछा गया है, कितनी देर में वो ग्राउंड पहुँचेगा। सपोज टी इज इक्वल्स टू एक्स। दिया क्या क्या गया है, हाइट दी गई है। अब ऊपर से नीचे गिरा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। टाइम निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं हम, इस सेकेंड इक्वेशन को लगा के निकाल सकते हैं। तो h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h क्या होगा, h हमको दिया गया है 20 मीटर्स। u क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 0 ही होगी, तो t भी हो जाएगा 0। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू जी की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे हमको गिवन है जी की वैल्यू आप 10 ले सकते हो। और टाइम तो हमसे पूछा ही गया है, तो ये लो टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 5 पहले यहाँ पे इसको कट कर दो, तो 20 इज इक्वल्स टू 5 टी स्क्वायर। तो टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाय 5 4 ज़ा 20। तो टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4, तो टी इज इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 2 सेकेंड्स।
ठीक है, कौन सी इक्वेशन लगाई है मैंने, सेकंड इक्वेशन लगा दी है। फिर व्हाट विल बी द स्पीड, इट्स स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो इसको हम निकाल सकते हैं किस फॉर्मूले से, फर्स्ट इक्वेशन से निकाल लेते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है वो तो हमें निकालनी ही है, इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस जी कितना दिया गया है 10, साइन लेंगे पॉजिटिव, और टाइम अभी अभी हमने निकाला है कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी विल बी 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी इजी था, डिफिकल्ट नहीं था ज़्यादा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ हाई इट गो बिफोर बिगिंस टू फॉल। ऊपर फेंका गया है और पूछा गया है कि कितने हाइट तक जाएगा इससे पहले कि वो नीचे गिरे। इजी है, इनिशियल स्पीड कितनी दी गई है भाई, इनिशियल दी गई है 20 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, और क्या दिया गया है, और कुछ नहीं दिया गया, बस डिस्टेंस पूछा गया है ना, कितना उसने हाइट ट्रैवल करी है। तो हमको पता है जब ऊपर से नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी के साथ फेंकेंगे, फाइनल क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो हम इसमें, और जी की वैल्यू हमको पता है कितनी लेंगे, हम माइनस लेंगे, है ना, और सिंप्लीफाई करने के लिए हम 10 ले लेते हैं। अब इसके बाद में हम थर्ड इक्वेशन लगा सकते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gh। वी कितना है 0 है, यू कितना है 20 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी हमने कितना लिया है 10 ले लेते हैं, और कैसा 10 लेंगे, -10 लेंगे इंटू h। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -400 इज इक्वल्स टू -20h। ये 0 से ये 0 कट गया, ये 2 से 20 हो जाएगा, तो और ये माइनस से माइनस, तो h इज इक्वल्स टू 20 मीटर। तो ऊपर से जब नीचे फेंका जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड के साथ, तो कितना डिस्टेंस वो, कितनी हाइट वो ट्रैवल कर लेगा 20 मीटर। 20 मीटर हाइट ट्रैवल करने के बाद फिर नीचे गिरेगा, क्यों, क्योंकि तब तक उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0। इज दैट क्लियर। तो इस तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं स्मॉल जी पे बेस्ड, तो आप इनको इस तरह से निकाल सकते हैं। तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन वही हैं, बस कुछ चेंजेस हुए हैं। अब स्मॉल ए की जगह हम स्मॉल जी लिखेंगे, एस की जगह एच लिखेंगे। इज दैट क्लियर। बाकी वेलोसिटी और टाइम तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो को फिनिश। आज हमने बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखे हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे ग्रेविटेशन का, ठीक है। अब एक नज़र उन कोर्सेज पे क्लास 4 थ्रू क्लास 12 जिनका कंटेंट है रेडी, वीडियोस आप तक अवेलेबल, तो जाइए उन्हें देखिए, अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।